अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी इस गलती की, जो मैंने गलती की है। कल मैंने अपना चैनल अपने हस्बैंड और उनकी दूसरी वाइफ़ को दिया है कि आप चलाओ। मैं असल में एक साइड पे सोच रही थी। मैं इतनी टेंशन में थी कि मैंने दूसरी साइड का सोचा ही नहीं, मैं एक साइड का ही सोच रही थी। एक साइड का इस तरीके से सोच रही थी कि मैं मेरे घर में एक माहौल इस चीज़ का डिस्टर्ब हो रहा था, हर बात पर इस चीज़ की लड़ाई हो रही थी कि उसको टाइम कब मिलता है, उसको वक़्त कब मिलता है। उसकी मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई होती है और मेरे हस्बैंड घर पर आते हैं तो इनका मूड ठीक नहीं होता हमारे साथ। उसके बाद फिर फैमिली में से, उनके घर में से इधर-उधर से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि वहाँ पे टाइम कब मिल रहा है, वहाँ पे टाइम कब मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों पर मुझे बड़ी टेंशन होने लगी। मुझे ये था कि शायद उनको ये लगता है कि ये जो मेरे ऊपर इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, शायद ये बहुत कम है। मैंने सिर्फ़ एक साइड का इस वज़ह से सोचा उस टेंशन में कि ठीक है, जाओ ले जाओ, चैनल ले जाओ, आप लोग चलाओ, मुझे घर पे सारा कुछ चाहिए। तो कुछ दिन उनको ये ज़िम्मेदारी लेने देते हैं। तो मैं ये वाली साइड पर सोच रही थी क्योंकि टेंशन भी इसी वाली साइड से थी। मैंने ये वाली साइड सोची ही नहीं कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे इतने टाइम से देख रहे हैं, मुझे दुबई से, हर एक जगह से, मतलब जितने भी मेरे सब्सक्राइबर थे और जिनका मेरे से कांटेक्ट है, वो मुझे इतने मैसेज कर रहे थे। यहाँ तक कि नजमा खाला ने अम्मी को रो के फ़ोन किया कि ये सितारा ने क्या किया, क्यों कर दिया, अपना शोहर दे दिया, अब चैनल भी दे दिया। फिर मेरी अम्मी कल से खाना नहीं खा रही, मेरी अम्मी कल से रो रही हैं। तो अम्मी को भी कुछ बातें हैं जो दिल को लगी हैं और अम्मी को यही होता है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हें वो टाइम, वो वक्त याद नहीं है जो आज तुम अपने हाथ काट के उनको दे रही हो। एक टाइम ऐसा था कि जब इनकी शादी हुई थी तो तब मेरे हस्बैंड मेरे पास नहीं आ रहे थे क्योंकि उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था। तो मैं इनको जितना फ़ोन कर रही थी, जितना कॉल्स कर रही थी, मेरा फ़ोन, हर एक चीज़ इन्होंने बंद कर दिया था, मोबाइल को बंद करवा दिया था कि सितारा से बात ही ना हो। मैं इतनी परेशान थी। वो दिन ऐसे थे क्योंकि मुझे खर्च देकर नहीं गए हुए थे और पैसे उस टाइम इतने हुआ भी नहीं करते थे। तो बस चले गए, तो फिर वहाँ पर उन्होंने फ़ोन भी बंद कर दिया। तो वो सारी चीज़ें देखकर मेरी अम्मी और ज़्यादा, अम्मी को कुछ हो रहा है कि तुम्हें वो टाइम भूल गया है, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो वो तुम्हारे पास आना भी नहीं चाहते थे। अगर तुम्हारे पास आज कुछ नहीं हो तो तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहेगा, ना तुम्हारे बच्चों को कोई पूछेगा, ना तुमसे कोई पूछेगा, तो तुम ये क्या कर रही हो? माँ होती है ना, माँ ज़्यादा परेशान होती है। और मैं ये सारी चीज़ें, सारा कुछ साइड पे रख के मैं बस यही सोच रही थी कि उनको यही प्रॉब्लम है ना कि उन उसे वक्त नहीं मिलता, उसको टाइम नहीं मिलता। चलो ले जाओ, वक्त ले जाओ, टाइम ले जाओ, हस्बैंड ले जाओ, सारा कुछ ले जाओ, मुझे सारा कुछ घर पर चाहिए। इनको खुद पता चल जाएगा, इनकी अक्ल खुद ठिकाने आ जाएगी जब ये काम करेंगे। आप काम किस तरीके से वो कर रहे हैं कि इस तरीके से तो मैं किसी को भी, मैं भी कैमरा पकड़ा दूँ, पीछे पीछे मेरे घूमते रहो, कंटेंट तुम सोच कर रहो, वीडियोस तुम बनाओ, एडिटिंग तुम करो और मैं जो काम कर रही हूँ मेरे काम को दिखाते रहो। इस तरीके से तो मेरा चैनल यहाँ से यहाँ तक आ जाना है। वीडियो डाली है, जो इतने सारे सब्सक्राइबर थे इतने नाराज़ हो रहे हैं, अनसब्सक्राइब किए हैं बाकायदा मुझे। अभी तक 600-700, अभी 2-3 घंटे हुए हैं, तकरीबन 700 सब्सक्राइबर मेरे जा चुके हैं, अनसब्सक्राइब कर चुके हैं मुझे। तो मैं इसलिए माफ़ी चाहती हूँ, मैं इसलिए माफ़ी मांग रही हूँ अपने उन सब्सक्राइबर से जिनका मेरी वजह से दिल दुखा है। और मैंने ये साइड बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि ऐसा होगा। इतना मतलब मुझे प्यार करते हैं, इतना मेरे साथ उन सब की दिल है और इतनी अटैचमेंट है, इतने सालों से मुझे देख रहे हैं कि वो ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन वहाँ पर भी कुछ अलग ही तरीके का, उनकी भी अलग ही सीन चल रहा है कि मेरे हस्बैंड पीछे पीछे भाग रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, वही एडिट कर रहे हैं, वही अपलोड कर रहे हैं। उनकी सरदर्दी हस्बैंड की कि वो क्या कंटेंट बनाएं, क्या कंटेंट सोचें, किस तरीके से कौसर को बाहर ले जाए। इस तरीके से तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड यहाँ पर उन्होंने एक दिन नहीं बनाया कि वो अपने सर पे व्लॉग बनाएं और अपने सर पे कंटेंट सोचें और अपने सर पे एडिटिंग करके अपलोड करें। अब वो क्या कहते हैं, जो मैं खुद बनाता हूँ मुझे पता है कि वो कैसे एडिट करनी होती है, और जो तुम बनाती हो वो तुम्हें पता है, मैं नहीं कर सकता। मैं कल पूरा दिन मतलब इस तरीके से रही हूँ कि मुझे ये था कि हाँ चलो मैंने सुकून करना है, आराम से सोना है, मुझे टेंशन फ्री रहना है। लेकिन घर पे मेरे माहौल ऐसा था कि मेरी अम्मी परेशान, खाना नहीं खा रही, चाय देने गई हूँ चाय नहीं ले रही, तुमने ये क्या किया। मैंने कहा अम्मी दे, उनको चलाने तो दें, चलाने तो दें, मैं अपनी अम्मी को समझा रही हूँ। मेरी अम्मी बिल्कुल नहीं समझ रही। मेरी अम्मी को इस चीज़ का दुख था कि जैसे साजिद वहाँ पर कैमरा लेकर गया है तो दोनों मिलकर इस चीज़ पे बनाते, ये सितारा का काम है, ये सितारा ने अपनी मेहनत से चैनल बनाया था, ये उसका चैनल है
और हम उसका चैनल नहीं ले सकते, वो अपना चैनल खुद चलाए। लेकिन वो तो खुशी-खुशी इस चीज़ को चला रहे हैं और चला किस तरीके से रहे हैं कि उसको पता नहीं कि कैसे चलाना है। उसको ये पता है कि साजिद को पता है कि क्या सेटिंग है, किस पे कैमरा रखना है, क्या करना है, क्या करना है, वो सारा कुछ साजिद करेगा। मुझे नहीं पता, बस मेरे आगे पीछे घूमते रहो और वक़्त भी मुझे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, इससे तो चैनल नहीं चलता ना, इस तरीके से नहीं चलता। आज कल बड़े से बड़ा यूट्यूबर है ना, वही भी डेली कंटेंट के लिए परेशान है कि क्या कंटेंट बनाएं, डिफरेंट बनाएं कि पब्लिक बोर ना हो। और मैं कभी भी अपने इससे हिम्मत नहीं हारूंगी, ना ही मैंने हिम्मत हारी थी कि हाँ मुझे सुकून चाहिए, मुझे सोना है। ये सारी चीज़ें उनके लिए थी जो मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे तंग कर रहे थे। जो भी मेरे साथ नाराज़ हुआ है, मैं सिर्फ उनको एक सबक सिखाने के लिए सारी चीज़ें दे रही थी। इस तरीके से उन्होंने मेरा चैनल और डाउन करना था। एक दिन में 3 घंटे में 700 सब्सक्राइबर मेरे चले गए हैं। तो इस तरीके से मैंने उनको 1 हफ़्ता क्या, मैंने तो 1 महीने का बोला था कि ब्लॉगिंग करो, आपको पता चल जाएगा, अकल ठिकाने आ जाएगी कि डेली नया कंटेंट होता है। एक दिन तो चलो आप खाना खा के रह गए, दूसरे दिन आपने क्या करना है, तीसरे दिन भी खा लिया, चौथे दिन भी खा लिया, बाहर से खा लिया, 5 दिन 6 दिन डेली आप बाहर से खाकर यही चीज़ें दिखाओगे। उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। अम्मी से माफ़ी मांगी, अम्मी को भी मना कर नाश्ता देकर, गोलियाँ देकर अभी आई हूँ। गोलियाँ तक नहीं खा रही थी कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, तुम जानो, कौसर जाने, साजिद जाने, उनको कोई परवाह नहीं है, तुम यहाँ पर सुकून करो, नींदें करो। मैंने कहा अम्मी मैं सुकून की बात इसलिए कर रही थी, देखो मैंने ना अपनी लाइफ में ना कभी हिम्मत नहीं हारी और मैं आगे भी हिम्मत नहीं हारूंगी। मतलब मैं तब तक काम करूंगी जब तक अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। और मैं हमेशा अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मुझे मज़ीद हिम्मत दे। मैंने अपने बच्चों को उनके मकाम तक, उनकी मंजिल तक पहुँचाना है। अपने पाँव पर खड़े भी हो जाएंगे ना, मैं तब भी काम करूँगी उनके लिए, जब तक अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है। मतलब जब तक एक होता है ना कि इंसान हाँ अब बोले कि अब हिम्मत ख़त्म हो गया, बेड पर लेट गया है, अब काम नहीं होता, मैंने तब तक काम करना है क्योंकि मुझे काम करना पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब आया है तो मैं तब से ऐसी हूँ। मेरी बचपन से इस तरीके की सोच थी। मैं छोटी थी, मतलब एक जब इंसान को थोड़ी अक्ल आती है, समझ आती है, मेरी तब से एक ऐसी सोच थी कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, मुझे कुछ करना है। जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा अम्मी से कहती थी मुझे आर्मी में जाना है, मुझे अम्मी आपके लिए कुछ करना है, मैं अच्छी सी ड्रेस दिलाऊंगी, अम्मी को अच्छे से कपड़े दिलाऊंगी। तो वो सारी चीज़ें देखते देखते मुझे शुरू से था कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है। जब मेरी पढ़ाई, मेरी एजुकेशन उस हिसाब की वहाँ तक नहीं थी कि मैं हाँ कुछ बड़ी अच्छी जॉब करती, तो इसमें सैलून का काम ही करना आएगा, तो मैंने वो काम चूज़ किया। मतलब मैं कभी भी घर पर नहीं बैठी, मुझे सिलाई मशीन चाहिए थी। मैंने कभी भी किसी से सिलाई नहीं सीखी, मुझे आज तक किसी ने भी सिलाई नहीं सिखाई थी। लेकिन क्या था कि मुझे कपड़े सीने थे, काम करना था अपने बच्चों के लिए। मैंने मोहल्ले में रहकर अपने बच्चों के लिए वहाँ पर भी काम किया। जब मैंने सैलून का काम नहीं करती थी तब मैंने सिलाई मशीन लेकर घर पे लोगों के मोहल्ले में कपड़े भी सिए, काम करती थी, घर की चीज़ें बनाती थी। कि मेरे हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं है, मैं घर पे, मतलब हम नया नया शिफ्ट हुए थे, नया नया हमारे लिए एक कमरे में एक कमरा रेंट पर लेना, वो भी वो शेयरिंग पे लेना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरे हस्बैंड के लिए बहुत बड़ी बात थी कि कम से कम वो रेंट तो दे रहे हैं। अब मुझे क्या था कि मुझे सिलाइयाँ कर करके घर की छोटी छोटी चीज़ें जोड़नी होती थी। आटा जो है ना थैली में पड़ा रहता था, आटे की बाल्टी नहीं थी। मैंने शुरुआत वहाँ से की थी, मैंने सबसे पहले आटे की बाल्टी ली थी। ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और आज भी मैं जितना टाइम से काम कर रही हूँ अपने यूट्यूब पे, उनको चैनल देने का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं हिम्मत हार गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे लाइफ में सुकून चाहिए। ये सब उनको सबक सिखाने का मतलब था कि आप लोग चलाओ चैनल, आपको पता चले कि कितनी, मतलब कितना एक लंबा काम है, कोई आसान काम नहीं है। और जितना भी मुश्किल काम होगा मैंने करना है। और ये सारी चीज़ें, बातें बताने का मतलब ये है कि मैंने स्टार्टिंग से काम किया, चाहे मेरे पास यूट्यूब नहीं था, मैं तब भी थोड़ा सा था लेकिन मैं करती थी। मैंने फिर सैलून का काम शुरू किया। हालांकि मेरे पास उस टाइम किराए के पैसे नहीं थे कि मैं रिक्शे पे, ऑटो के पैसे देकर सीखने जाऊं। तो 5 किलोमीटर तकरीबन मेरे घर से वो सैलून दूर था और मैं डेली वहाँ से वॉक करके पैदल जाती थी और मैं पसीना पसीना होती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं अबाए में अपने आप को पूरा कवर करके जाती थी क्योंकि अकेली होती थी। और मोहल्ले में इस तरीके से एक अकेले औरत को देख कर निकलना, अब देखो जब आपका माहौल, आपकी सोसाइटी, ये सारी चीज़ें चेंज होती है ना, तो हर कोई ओपन माइंड होता है वहाँ पर। वो ये नहीं देखता कि कौन किस तरीके से घूम रहा है, कौन किस तरीके से घूम रहा है। जहाँ पर आप छोटी जगह पर रहते हो ना, छोटी जगह पर आपको ऐसे घूर घूर के एक एक बंदा देखता है कि ये अकेली औरत यहाँ से क्यों निकल रही है, वहाँ पर क्यों जा रही है, डेली कहाँ जाती है, क्या करती है। अलग अलग नज़रिए से हर कोई वहाँ पर देखता है।
तो मैं वहाँ पर अपने आप को फुल कवर करके यहाँ तक नकाब लगा कर इस तरीके से पूरी मैं भीग जाती थी पसीने में। वो मेरे जो नकाब होती थी, मेरा अबाया होता था, और मैं आसमान की तरफ यही देख के बोलती थी कि एक ना एक दिन मैं कामयाब ज़रूर होंगी। मुझे आपने हिम्मत देना है और मैंने काम करना है अपनी औलाद के लिए, चाहे मैं जितनी भी थकूँगी मैं काम करूँगी। और वो 5 किलोमीटर डेली यहाँ से वॉक करके वहाँ तक जाना, फिर आना। वो गर्मियों का टाइम था जब मैंने कोर्स अपना लिया था, ये सैलून का पहली बार जब मैंने कोर्स लिया था। तब बच्चों को भी पीछे छोड़कर जाना, तब तैयबा और मुस्तफ़ा थे, आयत नहीं थी। इन दोनों को छोड़ती थी। तैयबा भी बहुत छोटी थी और मैं रोते-रोते इनको छोड़ के जाती थी अल्लाह के आसरे पर, कि मुझे डर लगा रहता था कहीं स्विच में हाथ ना मार दें, कहीं बोर्ड में ना मार दें, कहीं फ्रिज को ना हाथ लगा लें, कहीं ये ना कर लें। ये जो बोर्ड थे इन पर टेप लगा कर जाती थी, कहीं इसमें आयत तैयबा छोटी है उसमें उंगली ना कर दे। तो मतलब इतना एक डर भी होता था, रो रो के जाती भी थी, वापस आती थी और अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि बच्चे बैठे हुए हैं। एक टाइम पे उन्होंने ऐसा किया था कि पानी का जो ड्रम था ना, पूरा जो है ना पानी भरने गए थे और उनसे पूरा नीचे गिर गया था। और मैं जब वापस आई हूँ पूरे घर में पानी और ये चारपाई पे बैठे हुए थे। मुझे परेशानी हुई कि कहीं बोर्ड से करंट निकल आता, मेरे पूरे घर में ये सारी चीज़ें हो जाती, मेरे बच्चों को कौन देखता। तो हमने वो ऐसा मुश्किल टाइम देखा है। बताने का आज मतलब ये है कि कोई भी ये ना सोचे कि सितारा थक गई है, सुकून चाहती है, आराम चाहती है। मैं अपनी लाइफ में मैंने सुकून आराम को साइड पे कर दिया है। मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून आराम ये है जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि वो अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुकून नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून यही है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और उसके बाद अभी मैं सुकून से घर में बैठकर अपने व्लॉग बना रही हूँ, एडिटिंग करती हूँ। ठीक है, 2-3 घंटे एडिटिंग पे लगते हैं, कोई बात नहीं, अपनी नींद ख़राब कर ली। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है मुझे सुकून चाहिए, मेरे बालों को, मेरी स्किन को मुझे रेस्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं भूल गई हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों से ज़्यादा बढ़कर मेरे बच्चे हैं, मुझे मेरे बच्चों का सुकून चाहिए। एक डायपर लेने के पैसे नहीं हुआ करते थे, बच्चों की दवाई लेने के पैसे नहीं हुआ करते थे। आयत के टाइम पर मुझे 300 चाहिए था, मुझे 300 किसी ने नहीं दिया था, मुझे डॉक्टर को चेकअप कराना था। उठी रही थी, आयत को इतने मोशन हो गए थे कि ये साइड की जो जो हड्डियाँ हैं ना, यही दिख रहे थे, इतने ज़्यादा उसको मोशन थे। और घर पे टोटके करके, ये चीज़ें करके, वो चीज़ें करके घर पे उसको ठीक करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा ऐसा वक्त देखा है। तो मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है कि मैं दिन रात काम कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं और मेहनत करूँ और काम करूँ और अच्छा करूँ, इससे बेस्ट दूँ। मैंने कभी ना हिम्मत हारी है और ना मैं कभी हिम्मत हारूँगी, और ना ही मैं अपनी ये सारी चीज़ें इतना आसानी से अपनी बनी बनाई चीज़ किसी को दे दूँगी। देने का मतलब एक तरफ़ा उस टाइम पर यही सोच रही थी कि इनको भी पता चले काम कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टार्टिंग से ही मैं ऐसी थी, मैं अपने काम को लेकर हमेशा, जो ये चीज़ें ना हर माँ में होती है, हर औरत में होती है कि उसको अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। और मैं कहती हूँ कि एक लड़की में, एक औरत में इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती जो एक माँ में होती है। एक जो माँ होती है ना, उसके पास जो पावर होती है ना, मैं कहती हूँ उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे हर एक परेशानी, मुझे हर एक चीज़ से मेरे बच्चों ने मुझे निकाला है। मेरी बहुत बड़ी हिम्मत बने हैं, मैं इन्हीं को देखकर अब ठीक किए, रिकवर किए, इनकी वजह से सही हुई हूँ। हर दिन अपने आप को बेहतर किया इनकी वजह से, कि मेरा एक ऐसा टाइम आया ना, वो टाइम अल्लाह जानता है। बस मैं यही कहूँगी कि वो टाइम अल्लाह जानता है। मेरा ऐसा वक्त आया है और उस वक्त में मुझे ये था कि ये कुछ सेकंड मेरी ज़िंदगी के चल रहे हैं, मैं नहीं बचूँगी। फिर एक सेकंड के लिए सोचती थी कि आंखें खोलो सितारा, आंखें खोलो, इसके तैयबा के किसी के साथ भी ऐसे शादी करके दे देंगे, आयत है, इसको पढ़ाएंगे नहीं, ऐसे किसी को दे देंगे, पकड़ा देंगे। मुस्तफ़ा ऐसे रुलता रहेगा, मुस्तफ़ा का कहीं पर भी ऐसे दे देंगे, खाना खाया नहीं खाया, गर्मी में बाहर बैठे हैं, सोए हैं नहीं सोए, टाइम पे रोटी मिली है नहीं मिली। आदमी भूल जाता है औरत के बाद। औरत गई इस दुनिया से, आदमी दूसरी शादी में लग गया, तीसरी में लग गया, आदमी भूल जाता है। बहुत, मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत कम देखे हैं, कोई एक आधा बंदा होगा तो होगा जो वाइफ के जाने के बाद लॉयल रहता है। बीवी गई तो उनको ऑप्शन मिल गए, और मेरे हस्बैंड के पास ऑलरेडी ऑप्शन है, किसी को परवाह नहीं है मेरी औलाद की। तो जो माँ सोचती है वो कोई भी नहीं सोचता। अब जो मेरी माँ मेरे लिए सोचती है, और वो मेरी माँ को पता है कि वो मेरे लिए कितना सोचती है, और जो मैं अपनी औलाद के लिए सोचती हूँ वो मुझे पता है कि मैंने हर हाल में हर एक दिन उठ के वीडियो बनानी है, काम करना है, और मैं करती रहूँगी। मुझे कोई इस चीज़ में नहीं हरा सकता।
मेरी जो हिम्मत है ना वो मुझे बच्चों से मिली है और वो मैं अपनी हिम्मत कभी भी ख़त्म नहीं करूँगी। अल्लाह मुझे और हिम्मत दे। हर दिन मैं ये दुआ मांगती हूँ, अल्लाह मुझे और हिम्मत दे, और हिम्मत दे मैं कभी हार ना मानूँ, कभी हिम्मत ना हारूँ। मैंने डेली काम करना है, डेली उठना और डेली करूँगी, और इनको इनकी मंजिल तक पहुँचा के छोड़ूंगी कि ये कुछ बन जाएंगे, अपने खुद फैसले लेंगे, अपने खुद डिसीजन लेंगे, अपनी खुद की लाइफ को एंजॉय करेंगे, ना कि किसी के कहने पर अपने डिसीजन बदलेंगे। ना हर जगह जाएं, मतलब उनको उनकी लाइफ में कोई चीज़ की कमी ना। और हर माँ यही चाहती है अपनी औलाद के लिए, हर माँ की यही दुआ होती है मेरा बच्चा जो है ना नसीबों वाला हो, अपनी लाइफ में सारा कुछ ले जो उसको चाहिए। और जब वो कुछ नहीं कर सकता तब वो मजबूर होता है। जब पढ़ा लिखा नहीं है, जब उसके हाथ में कुछ नहीं है, तब उसके फैसले दूसरे करके चले जाते हैं। जब वो कुछ बोल नहीं सकता तो दूसरे उसके लिए बोलते हैं। तो अपने लिए खुद बोलें, अपने लिए खुद उठें, अपने लिए खुद करें। तो मैंने इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाना है, और मैं जब तक ज़िंदा हूँ हर दिन इनके लिए काम करूँगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप सब तो मेरे साथ लॉयल हो ही हो, वो मुझे आज पता चल गया। मतलब मैं सच में, मुझे रोना आ रहा था ये सब देख के कि एक मैं तो उस साइड का सोच रही थी, मैंने ये साइड सोची नहीं कि मेरे साथ मेरे सब्सक्राइबर कितना लॉयल हैं। मतलब उन्होंने डे वन से मुझे देखा है, वो मेरा वक्त देखा है। शायद मैं वो चीज़ें कर के अपने आप को बहुत ज़्यादा मैंने रिकवर कर लिया है, लेकिन उनकी आंखों में आज भी मेरा वो वाला चेहरा याद है। वो चेहरा आज भी देखते हैं कि मैंने क्या क्या टाइम काटा है, क्या क्या टाइम गुजारा है। वो टाइम आज भी वो देखते हैं। तो इस वजह से वो मेरे साथ आज तक वैसे ही लॉयल हैं, और इस वजह से वो देखना ही पसंद नहीं कर रहे थे। जो भी आज मेरे हस्बैंड ने वीडियो डाली है वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मुझे, मैं कहती हूँ ना कि ये सब गॉड गिफ्ट हो आप सब मेरे लिए, क्योंकि मैं अल्लाह के साथ जुड़ी थी और अल्लाह ने आप सबको मेरे साथ जोड़ा था। तो आप वो सब मेरी ऑडियंस हो। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका साथ मेरे लिए बहुत बड़ा साथ है, और थैंक यू सो मच आपके साथ, आपके सपोर्ट का। और इंशाल्लाह कोई नहीं आएगा मेरे चैनल पर, ये हमारा चैनल है, हमारी मेहनत का बनाया हुआ चैनल है, हम खुद इस पे काम करेंगे। यहाँ तक कि इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि अभी आप ये देखो कि मैं गाँव गई हूँ ना, गाँव में हमने वहाँ पर फंक्शन होता रहा, मैंने डांस की है अपने हस्बैंड के साथ। मैंने पहली बार की है, मुझे याद नहीं है, मतलब शायद पहली बार इस तरीके से मैं अपने हस्बैंड को ज़बरदस्ती ले आई हूँ। और शुक्र है कि वो भी मेरे साथ आए हैं, उस टाइम आए हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनको भी पीछे सबक मिल रहे हैं, ठीक ठाक उनको सुनाया जा रहा है। हम आमने सामने मिलते हैं तब सारे ठीक ठाक होते हैं, सारे खुश होते हैं, जैसे मतलब मैं उनके लिए, मुझसे ज़्यादा उनके लिए कोई और अच्छा है ही नहीं। और पीठ पीछे ऐसी बातें। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं डांस नहीं करूँगा क्योंकि मुझे रोक दिया गया। मैंने कहा ठीक है, देख आपकी लाइफ तो पूरी प्राइवेट है ना, प्राइवेसी मिली हुई है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते मैं थोड़ी आकर देखती हूँ। मैं जो हूँ मैं सामने रहती हूँ, अपना व्लॉग बनाती हूँ, अपने उस पल को एंजॉय करती हूँ, और अपनी ऑडियंस के साथ वो अपना एक मोमेंट शेयर करती हूँ। वो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अब डांस तुम करके दिखाओ, अब तुम्हें देखूँगी मैं कैसे करते हो। चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो बस मैं मिलती हूँ कल से, आपको मैं ही मिलूँगी अपने चैनल पर, ठीक है। सब ने मुझे कहा, शोहर भी दे दिया, चैनल भी दे दिया। इंशाल्लाह ऐसा कभी भी नहीं होगा, जो हुआ है वो बहुत पहले हो चुका है, लेकिन अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। पर इंशाल्लाह आप सब परेशान नहीं होइएगा, इस चैनल पर आपको सिर्फ मैं ही दिखूँगी, कल से मेरा व्लॉग ही आएगा। और दोबारा से आप सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, सॉरी कर रही हूँ आप सबको, कि आप सब नाराज़ नहीं होइएगा। इंशाल्लाह मैं ही आऊँगी, जितनी भी मेरी खालाएँ हैं, जितनी भी मेरी अम्मियाँ हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, जो भी दूर दूर से मुझे देख रही हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, अमेरिका से, कनाडा से, दुबई, सऊदीया, तुर्की, जहाँ जहाँ से भी हैं, बांग्लादेश से, हर जगह से, नेपाल से मुझे कमेंट आ रहे होते हैं। तो उन सब का थैंक यू दिल से, किसी का दिल नहीं दुखेगा, और मैं ही आऊँगी आप सब के लिए, ठीक है। और मैं ही डेली आऊँगी, और आप सब मेरी हिम्मत हो, आप सब मेरे साथ जुड़े रहे ना, इंशाल्लाह मैं डेली काम करूँगी। मिलती हूँ कल आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।